नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे 5 रीज़न जिसकी वजह से मैंने जनपैक्ट को छोड़ा। देखिए, मेरा जनपैक्ट में जॉइनिंग जो थी वो 4 अप्रैल 2024 की थी। और मैंने जनपैक्ट में 1 साल 8 महीने काम किया है। अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 2 साल मैंने काम किया जनपैक्ट में। और जनपैक्ट में मेरा टाइम कैसा गुजरा, मेरा पहला दिन कैसा था, मेरा फर्स्ट वीक कैसा था, फर्स्ट 1 मंथ कैसा था मेरा वहाँ पर, और जब जनपैक्ट को छोड़ दे तो किस क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, लैपटॉप कहाँ सबमिट करना होता है, ये सब के ऊपर मैं वीडियोस बना के अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आपको सिर्फ जाके पुरानी मेरी वीडियोस देखनी है। आपको फालतू की वीडियोस नहीं मिलेंगी, उसके अंदर बहुत ही काम की वीडियोस मिलेंगी। देखिए, मैं आज बात करने वाला हूँ 5 ऐसे रीज़न। मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर कि यार ऐसे कौन से, अगर मेरे से कोई पूछे कि ऐसे 5 रीज़न बताऊँ जिसकी वजह से मैंने जनपैक्ट को छोड़ना चाहता था या फिर मतलब छोड़ा, तो 5 ऐसे रीज़न में सबसे पहला रीज़न जो मुझे मतलब लगता है यार, उसके अंदर नंबर 1 था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ऐसे कि होता क्या था ना कि मैं जिस टीम में था उस टीम में मैंने देख रहा था कि यार ये मैनेजर ना एक की साइड बहुत ज़्यादा ले रहा था, बहुत ही ज़्यादा एक की साइड बायस हो रहा था। इवन हमारे दूसरे जो मेरे को वर्कर थे उन्होंने इसकी रिपोर्ट आगे भी करी, मैनेजर से भी करी और वीपी से भी करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बस एक कोई बहुत ज़्यादा अंधा सपोर्ट मिल रहा था। अगर वो एम्प्लॉय कुछ हमारे बारे में बुरा कह रहा तो हम बुरे बन जा रहे थे, अगर वो अच्छा कह रहा तो अच्छा बन रहा था। मतलब अब हमारे पर ये जिम्मेदारी थी कि हमें जो है उस एम्प्लॉय के गुड बुक में रहना। अगर हम उस एम्प्लॉय के गुड बुक में रह रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, अगर हम उस एम्प्लॉय के गुड बुक में नहीं है तो भाई हम बहुत बुरे हैं उसके सामने, तो मतलब अपने मैनेजर के सामने। और मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं हमेशा ना अपने काम से काम रखता था। मतलब जैसे मेरा काम जितना है मैंने अपने उस काम को किया, मैं सीधा लॉग आउट करके निकल जाता था। लेकिन जब मैंने देखा यार ये पॉलिटिक्स एंटर कर रही है, अब होता क्या था, जैसे हमारा विक होता था, मतलब विक का मतलब जो इंसेंटिव मंथली मिलता है, मंथली इंसेंटिव भी जो वो एक ही एम्प्लॉय को पिछले 7 या 8 महीने से मिला। अगर यार उस 7-8 महीने से पहले हर कोई कॉम्पीट कर रहा था तो भाई ऊपर नीचे नंबर रहता था, कभी मैं ऊपर आ गया, कभी कोई और ऊपर आएगा। अब मतलब हो क्या रहा था ना कि अगर 4 स्लॉट है तो वो नीचे के सेकंड थर्ड फोर्थ तो इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, लेकिन जो फर्स्ट स्लॉट है वो एक का ही रह रहा है। और वो एम्प्लॉय इतना गड्ढा दाना काम करने में, इतना बेकार, मतलब मान लो थर्ड क्लास बंदा, कोई काम आता ही नहीं होगा उसको भाई, बिल्कुल भी काम नहीं आता भाई। मैं क्या, मेरे जो को वर्कर थे ना वो भी यही बोलते हैं, अभी भी यही बोलते हैं कि यार इसको तो कुछ काम आता ही नहीं है भाई, इसको इसको कैसे मतलब प्रमोशन पे प्रमोशन मिले जा रहे हैं, कैसे ये आगे बढ़ रहा है ये एम्प्लॉय। अब मैं उस एम्प्लॉय के बारे में कोई बात नहीं कर, मतलब उसका नाम वाम तो नहीं बताऊंगा, तो सिर्फ ये मान लेना कि मैं एम्प्लॉय एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय एक्स इतना आगे कैसे बढ़ रहा है भाई, इसको तो कुछ आता ही नहीं। और सच में भाई, अगर वो मैनेजर जिस दिन छुट्टी पे होता था ना, तो वो उस मैनेजर को अगर छुट्टी पे, तो वो एम्प्लॉय एक्स की हालत खराब हो जाती थी भाई काम करने के अंदर। मतलब उसे पता ही नहीं कि काम कैसे होता है, क्या होता है, उसकी इतनी हालत खराब थी उस जो है वो एम्प्लॉय एक्स की। तो हम यही डिस्कस करते थे कि भाई यार एक एक को इतना ज़्यादा मिल गया और दूसरों को बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, तो यार ये कैसे चलेगा आखिर। तो इसके ऊपर ही हम बात कर रहे थे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ओके, तो हम इसके ऊपर ही बात कर रहे थे। और ठीक है, मतलब मेरा ना एक मेन यही था कि यार अब बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिक्स हो रहा है, एक बंदे को ही मतलब सारा मतलब फेवरेटिज्म मिल रहा है, यहाँ पर उसको ही सारे फेवर्स मिल रहे हैं, उसको सब कुछ मिल रहा है, और हम क्या बाबा जी घंटा लेके घूम रहे हैं, हम घंटी बजाने में, काम हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन वो खा गया। ठीक है, एक बार पता क्या हुआ था, ये पॉलिटिक्स बता रहा हूँ आपको। मैंने एक बार, मेरे मैनेजर ने मुझे कुछ काम दिया जो कि बहुत लेंदी था भाई। हर हर किसी ने जब वो काम देखा ना कि यार ये कपिलो काम मिला, तो हर किसी की हालत खराब हो गई थी कि यार ये बंदा कैसे करेगा। मैंने वो 4 से 5 दिन उस काम को लगते थे, मैंने उस 4 से 5 वाले काम को एक ही दिन में भाई, एक ही दिन में एक्स्ट्रा काम करके, एक्स्ट्रा आवर्स देके काम को कंप्लीट किया। और जब मैं नेक्स्ट डे देखता हूँ तो क्लाइंट से अप्रिसिएशन मिलती है सिर्फ मैनेजर को, उस मैनेजर ने ये तक नहीं बताया कि ये काम जो है कपिल ने करके दिया। तो मैंने जब इतना कुछ देखा, मैंने कहा यार भाड़ मजाए ऐसी कंपनी, भाड़ मजाए ये लोग साले। मतलब कंपनी बुरी नहीं होती है, लेकिन वहाँ के लोग उसको बुरा बनाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के बारे में हमारे एक नेगेटिव जो है थॉट्स हमारे मन के अंदर आ जाते हैं। तो भाई मैंने कहा यार अब निकलते हैं यहाँ से, अब निकलने का टाइम आ चुका था, तो मैं एग्जिट मार गया वहाँ से भाई। तो मेरा मेन यही था एक, कि वहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है।
अब नंबर 2 पॉइंट मेरा यहाँ पर ये भी था कि सैलरी को लेकर यार, मुझे 2 साल काम करते हुए हो गए थे, लेकिन यार मुझे लगा कि सैलरी ना बहुत बहुत मतलब ऐसे कछुए की तरह आगे बढ़ रही है भाई। खर्चे दुनिया भर के आ रहे थे और एक इतनी स्लो स्पीड पे, इतना स्लो जो है आगे बढ़ता जा रहा था। अब मैंने कहा यार इंसेंटिव तो बढ़ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी आगे, मतलब सॉरी सैलरी तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है आगे। अब यार क्या किया जाए ऐसे में। अब यही होता दोस्तों, जब आपकी सैलरी नहीं बढ़ती तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। मैंने यार 2 साल हो गए यार यहाँ पर, और मतलब सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, तो अब क्या करूँ मैं ऐसा कि भाई सैलरी ना बढ़े। तो मैंने जंप मारने का सोचा, मैंने सोचा आगे आगे जंप मारो कहीं और। अब देखने का टाइम आ चुका, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो सेकंड मेरा मेन रीज़न ये था कि वहाँ पर सैलरी जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा था। मतलब ऐसा मान लो कि यार उसके अलावा कुछ हो ही नहीं पा रहा था, बाहर खर्चा दिख रहे थे, और ये हर कोई रिलेट कर पाएगा यार, होता ही है। और थर्ड रीज़न मेरा ये था कि यार मुझे जो कम्यूट करना पड़ रहा था, देखिए अब मैं रहता हूँ यहाँ यूपी में, और मुझे जाना था गुरुग्राम। और गुरुग्राम भी आखिरी मतलब जो ये हुडा सिटी सेंटर है उससे एक पहले, लास्ट वाला जो है गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर, उससे एक पहले इफ्को चौक उतरो। अब इफ्को चौक पहुंचने तक मेरे को मेरे घर से लगते थे भाई ऑलमोस्ट 2 घंटे। उसके बाद इनकी शटल लो नीचे जाके थोड़ा तो 5 मिनट के मतलब 5 मिनट वॉक करने का इनकी शटल लो, और शटल लेने के बाद आप मतलब 30 मिनट्स मतलब 25-30 मिनट्स जो है मुझे ऑफिस पहुंचने में, बादशाहपुर के लोकेशन पहुंचने में टाइम लगता। तो यार 2.5 घंटा सिर्फ आने के था भाई, और 2.5 घंटा जाने का मतलब वापसी में। तो 5 घंटे मुझे लगा यार, 5 घंटे में लाइफ के सिर्फ ट्रैवलिंग में वेस्ट हो रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ यार। और होता पता क्या दोस्तों, 5 घंटे मान लो अगर मैं सुबह यहाँ से चला, सुबह में 5 बजे सो के उठता था, और मतलब 6 बजे तक तो मुझे घर से निकलना ही होता था भाई वहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, निकल जाता 8:30 बजे का, मैं शटल पकड़ा 8:30 से, फिर वो मुझे 9 बजे जो है वहाँ पर छोड़ती। मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे मुझे लगते थे भाई। वहाँ 6 बजे घर से निकल रहा हूँ, वहाँ से पहुँचते थे 9 घंटे, 3 घंटे में, मतलब 6 से 9, 3 घंटे मुझे लगते थे भाई। तो मुझे लगता है मैं लाइफ के 5 से 6 घंटे किस चीज़ में वेस्ट कर रहा हूँ यार, क्या चीज़ है आखिर भाई। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक मेरा ये भी रीज़न था कि यार बहुत ज़्यादा ये ट्रैवल, देखिए स्टार्टिंग में तो डेली होता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया। लेकिन वर्क फ्रॉम होम होने के बाद मतलब हाइब्रिड मोड पे था, और 2 दिन जाना पड़ता था यार। फिर वो 2 दिन भी मुझे ना बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक लगते थे यार। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं वो काम घर से डिलीवर कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जैसा ये मांग रहे हैं, तो फिर मैं आखिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के भाई, जब मैं वही काम को घर से डिलीवर कर रहा हूँ इनको उसी तरीके से, उसी क्वालिटी के साथ। तो फिर मैं क्यों ऑफिस जा रहा हूँ भाई, क्यों मैं अपने 5 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं 9 बजे ऑफिस पहुंच के ट्राई करता कि 4:30-5 बजे तक निकल जाऊँ। 4:30-5 बजे तक मेरा काम खत्म नहीं होता था, तो मैं फिर 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद घर आने के बाद लैपटॉप ऑन करता था, और 10-10:30 बजे फ्री होता था भाई। किस तरह की लाइफ में जी रहा हूँ आप खुद सोच सकते हैं। और इसी से मेरा तीसरा पॉइंट बनता है दोस्तों, कि मेरा जो जेनपेट को छोड़ने का मतलब एक पॉलिटिक्स था, एक लो सैलरी था, और एक कम्यूट था। फोर्थ पॉइंट जो मेरा ये बनता है कि इसमें वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। स्टार्टिंग में जब मेरा था यार ये, उस टाइम पे ना हम 6 लोग हुआ करते थे, 6 में से इन्होंने एक कम कर दिया, 5 लोग आ गए। अब वो 6 लोगों का 5 लोग कर रहे हैं, अब फिर उसके 5 में एक और घटा दिए, 4 हो गए। अब वो जो काम था 6 लोगों का वो 4 कर रहे हैं, फिर एक और कम करते 3 हो गए। अब वो 6 लोगों का काम 3 लोग कर रहे हैं भाई। तो एक ना वो अजीब सा फील होने लग गया था कि यार यार 6 बंदों का काम 3 बंदे कर रहे हैं, और हमारा मैनेजर हमसे बोल रहा है हम हायरिंग कर रहे हैं, हम नया बंदा लाएंगे, तुम डरो मत, तुम काम करते रहो, हम नया बंदा लाएंगे। भाई नया बंदा लाते हुए 1 साल होने वाला था भाई इनको बात करते करते के साथ ही। तो ऐसा होने लग गया था। ऐसा नहीं था कि हम काम में अच्छे नहीं थे भाई, हम काम अच्छे थे। इवन जो 6 लोगों का काम था हम 3 भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। एक तो भाई फेवरेटिज्म था, तो उसका काम तो मैनेजर भी कर रहा था वहाँ पर, पता नहीं क्या था उनका, तो अजीब अलग ही सीन बसा था। और हम जो 2 बंदे थे, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो हम आपस में बात करते थे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमको ना बहुत एविडेंट हो गया था, वो चीज़ दिखने लग गई थी। तो ऐसा हम 3 बंदे काम संभाल रहे थे, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि यार हम 6 बंदों का काम 3 लोग क्यों संभाल रहे हैं, हमें ऐसा क्या मिल रहा है भाई इसके अंदर, हमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला, तो हम क्यों संभाल रहे हैं इसके अंदर। तो ये जो चीज़ें ना दिमाग के अंदर जब आती हैं, तो भाई फील होता है कि यार क्या हो रहा है भाई, पता नहीं, ऐसी चीज़ें होती दिमाग के अंदर। तो फिर ये चीज़ें दिमाग के अंदर दौड़ने लग गई यार कि ये क्या है क्या नहीं है। मतलब वर्क प्रेशर भी इतना ज़्यादा दे रहे हैं,
ऑफिस जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, घर से काम करने पे भाई इतना दिमाग खराब हो रहा है, इतनी हालत खराब हो रही है। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग गई थी, अंदर ही अंदर में खाने लग गई थी यार, कि मुझे मतलब स्पेशली कि यार, अब मेरा फ्रेंड अभी भी वहीं काम करता है तो खुद ही बोलता है कि मुझे छोड़ना नहीं, पता नहीं कि छोड़ क्यों नहीं रहा वहाँ से वो। तो मैं ना जॉब देखना स्टार्ट हो चुका था तब तक, मतलब नौकरी पे, लिंक्डइन पे जॉब सर्च करना स्टार्ट हो गया था, अपना रेज्यूमे दोबारा से मैंने अपडेट करना स्टार्ट हो गया था कि भाई मुझे तो निकलना है यार यहाँ से कुछ भी करके, ये बहुत हो रहा है यहाँ पर। और फिफ्थ एंड आखिरी रीजन आपको दोस्तों आपको सामने रख रहा हूँ कि मेरा ना एक कंफर्ट जोन बन गया था वहां पर। कंफर्ट जोन मतलब कि यार सुबह उठना है, वही काम करना है, बैठ जाना है। अब एक कंफर्ट जोन वहां लग गया था। अब 2 साल हो गए, इससे पहले भी मैंने 3 साल नेटस्क्राइब, एक और एमएनसी कंपनी थी, वहां पर काम किया था। वहीं स्विच करके मैं जेनपैक्ट में आया था, तो वहां भी मैं 3 साल जब हो गए तो मेरे को ऐसा फील हो गया था, अजीब सी फील होने लगी यार, ये कंफर्ट जोन फील हो रहा है। ऐसा लगता है मैं यहीं बुढ़ा हो जाऊंगा, यहीं पर ही बुढ़ा हो जाऊंगा, यहीं से रिटायर हो जाऊंगा। और होता क्या है ना, जब आप एक ही कंपनी में बहुत लंबे टाइम तक आना, तो वो भी भाई इतना ज़्यादा आप लोगों को ना वो नहीं करते, मतलब ज़्यादा पूछते नहीं आया भाई चलना, ये तो यहीं पर रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, इसको छोड़ के, तो इसको जितना इंसेंटिव मिलना है मिलने दो, और जितना इसकी इंक्रीमेंट होना होने दो। तो भाई मेरे को ऐसा लगा नहीं यार भाई कुछ तो हो रहा है, 2 साल होने वाले हैं, मुझे ना अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। और मेरी सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं है, और वर्क प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है, और कम्यूट में भी मतलब मेरे पैसे अच्छे खासे लग रहे हैं, और ऊपर से मेरा 5 घंटे जा रहे हैं। अब इतने सारे नेगेटिव पॉइंट से मुझे घेर लिया था कि मैं अपना मन डिसाइड कर चुका था कि अब तो मुझे भाई चाहे जो हो जाए, जॉब जो है वो स्किप करनी है, जॉब को चेंज करना है। और मैं लग गया था ढूंढने पे। तो ये सॉलिड ऐसे 5, देखिए मैं किसी कंपनी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं भी वहाँ का एक एम्प्लॉय रह चुका हूँ, तो यार एक्स एम्प्लॉय हूँ, और एक मैं भी तो इंसान हूँ। तो मेरे अंदर जो थॉट है ना, मैं अपनी रख रहा हूँ भाई, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं भाई, और ये भाई मेरे राइट्स हैं कि मैं किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव प्यार नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे जो फील हुआ मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं, जो मेरा मैनेजर है भाई, वो उसको 17 साल हो गए थे, और जो दूसरा असिस्टेंट मैनेजर उसको 13 साल हो गए थे, जो मेरे साथ एक पहले काम कर रहा था उसको वहां पर उस कंपनी में 13 साल हो गए थे। तो लोगों ने बहुत लंबे लंबे टाइम से भी काम किया, तो उनको अच्छा फील हो रहा होगा। तो ये तो वेरी करता है ना पर्सन टू पर्सन। मैं अपने थॉट्स रख रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के सामने, तो आप लोग डरिएगा मत कि हाँ यार क्या पता जेनपेक्ट में अगर ये बंदा बोलो तो इतना बुरा बुरा। भाई ये हर कंपनी की कहानी है, बताऊँ, हर कंपनी की कहानी। बस मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या रीजन थे उस जॉब को छोड़ने के। तो आप भी अगर किसी भी कंपनी में काम करते हो, अगर आपको भी जॉब स्किप करनी है, फिर जॉब ज्वाइन करनी है, तो पहले अपने रीजन ढूंढो। जब आपके रीजन आपको मिल जाएंगे ना, तो आपको वो हमेशा पुश करते रहेंगे उस चीज़ को करने के लिए। तो आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट कीजिए, जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर यहाँ कमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो भाई मेरे काफ़ी सारे ऑलरेडी लिंक्स जो है मैंने अटैच कर रखे हैं बायो में, जाके वहाँ जाके कहीं पर भी मेरे को मैसेज कर दिए, वहाँ पर मैं आपको अवेलेबल हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।